जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स की कि आखिर में वाटर को कैसे सॉफ्ट बनाया जाता है। दैट इज, हमने बात करी हार्ड वाटर क्या होता है और वाटर की हार्डनेस क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। देन उसके बाद हमने बात करी बॉयलर प्रॉब्लम्स क्या होती है, कितने टाइप्स की बॉयलर प्रॉब्लम्स होती है। देन हमने उनके बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स है जिनसे कि वाटर को सॉफ्ट बनाया जाता है। देन फिर उन मेथड्स के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में बताता हूं। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन में दूंगा जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। वाटर सॉफ्टनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाया जा रहा है। बस इसमें आपका वाटर सॉफ्टनिंग खत्म हो जाता है। क्या बोला गया कि वाटर सॉफ्टनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कराया जाता है। अब हार्ड वाटर क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक ऐसा वाटर जिसके अंदर हमारे जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वो हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर क्या हो जाएगा, ऐसा वाटर जिसके अंदर हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट ना हो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन मैंने दी है और परफेक्ट डेफिनेशन जो कि आपको एग्जाम में लिखना है वो मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं। देखो, यहां पर लिखा गया है कि द प्रोसेस इन विच रिमूवल और रिडक्शन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हार्डनेस को रिमूव किया जाता है या फिर रिड्यूस किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये प्रोसेस इररिस्पेक्टिव होती है हमारे कि जो हार्डनेस है वो किस टाइप की है। जैसे कि आपको पता है कि हार्डनेस दो टाइप की होती है, टेम्परेरी या फिर परमानेंट। हमारी हार्डनेस टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सॉफ्टनिंग मेथड पर, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़िएगा मेरे साथ। क्या बोलते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ और रिडक्शन ऑफ हार्ड वाटर टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेरी और परमानेंट इज नोन एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरी बात अगर फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग करें तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाती है। ये जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो हार्ड वाटर है अनसुटेबल होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। डोमेस्टिक पर्पस जैसे कि घर में कुकिंग करना, क्लॉथ धोना, बर्तन धोना, जो भी काम हो घर में, डोमेस्टिक जो भी पर्पस है उसके लिए अनसुटेबल हो जाता है कौन, हमारा हार्ड वाटर। साथ में इंडस्ट्रियल यूज अगर मैं बताऊं तो जैसे कि बॉयलर के अंदर इसको डाला जाता है जिससे कि स्टीम का जनरेशन होता है और स्टीम की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर भी अनसुटेबल होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज इन स्टीम प्रोडक्शन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब स्टीम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा। वाटर को गर्म करेंगे, स्टीम बनेगा, स्टीम की मदद से टरबाइन को रोटेट कराया जाता है, टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, ठीक है। आगे अगर इसी के अंदर बात करें फ्रेंड्स, तो क्या होता है, लेकिन ये जो स्टीम प्रोड्यूस कराना है, स्टीम प्रोड्यूस कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर को बॉयलर के अंदर डालना पड़ेगा। और जो वाटर बॉयलर के अंदर डाला जा रहा है उसको हम लोग बॉयलर फीड वाटर कहते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। फिर यहां पर यही चीज बोला गया है कि फ्रेंड्स जो बॉयलर फीड वाटर होता है वो ऐसा कोई सा भी वाटर नहीं हो जाएगा। मतलब यहां पर लिखा है कि वी कैन नॉट फीड एनी वाटर इन द इंडस्ट्रियल बॉयलर। हम इंडस्ट्रियल बॉयलर के अंदर कोई सा भी वाटर नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज आइडेंटिफाइड दैट हार्ड वाटर क्रिएट्स बॉयलर प्रॉब्लम। हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया है कि अगर हार्ड वाटर रहेगा तो उसकी वजह से बहुत सारी बॉयलर प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि स्लज और स्केल का फॉर्मेशन, प्राइमिंग फॉर्मिंग देखने को मिल सकता है, बॉयलर कोरोजन हमको देखने को मिल सकता है, या फिर मैं कहूं बॉयलर कोरोजन के बाद कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट हो सकता है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए वाटर का सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वाटर सॉफ्टनिंग क्लियर हुआ क्या होता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग या तो हार्डनेस को कम करते हैं या पूरा निकाल देते हैं, ठीक है। ये एसेंशियल इसलिए हो जाती है क्योंकि हार्ड वाटर हमारे ना तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए अच्छा होता है ना ही इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ठीक है। साथ में हम क्या करते हैं, जो बॉयलर फीड वाटर होता है उसके अंदर कोई सा भी वाटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बॉयलर फीड वाटर हमारा हार्ड होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी बॉयलर प्रॉब्लम्स अराइज होगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब फ्रेंड सवाल आता है कि वाटर सॉफ्टनिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो वाटर सॉफ्टनिंग के दो मेथड्स यहां पर होते हैं, एक होता है हमारा एक्सटर्नल मेथड, दूसरा हमारा होता है इंटरनल मेथड, ठीक है।
क्या बोले, वाटर सॉफ्टनिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक एक्सटर्नल दूसरा इंटरनल। अब देखो, एक्सटर्नल मेथड्स के भी कुछ क्लासिफिकेशन है और इंटरनल मेथड्स के भी कुछ क्लासिफिकेशन है। पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूं, फिर ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सटर्नल मेथड्स क्या है और इंटरनल मेथड्स क्या है और इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखो, एक्सटर्नल मेथड्स फ्रेंड्स हमारे तीन टाइप के होते हैं। डेट इज, एक जियोलाइट प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा हमारा लाइम सोडा प्रोसेस होता है, तीसरा आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में कौन कौन से आएंगे, जियोलाइट प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। फ्रेंड्स वाइवा होता है ना कॉलेज का, उसमें पूछ लिया जाता है कि बताइए एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कौन कौन से मेथड से किया जाता है, तो आपको ये तीनों के नाम ध्यान में रखना है। इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब इंटरनल ट्रीटमेंट फ्रेंड्स हमारे मेजरली चार टाइप के होते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कोलोइडल कंडीशनिंग क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा कार्बोनेट कंडीशनिंग, फिर हमारा आता है फॉस्फेट कंडीशनिंग, देन लास्ट है जो काल्गोन कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल ट्रीटमेंट है। अब सवाल ये आता है कि आखिर में इनको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल ट्रीटमेंट क्यों कहा गया है या ऐसे क्यों क्लासिफाई किया गया है, तो इसका बेसिक से मैं आपको बताता हूं। देखो, ये मेरी क्या है फ्रेंड्स, रिवर है। रिवर के अंदर वाटर फ्लो हो रहा था, मैंने यहाँ से वाटर लिया, वाटर लेके मैं कहीं पर गया और यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद अगर मैं इसको बॉयलर के अंदर डाल रहा हूं, मतलब कि बॉयलर के अंदर पानी इट इज फीड करने से पहले अगर मैं उसका ट्रीटमेंट करा देता हूं, तो वो मेरा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कहला जाता है। और वहीं अगर पानी मैंने बॉयलर के अंदर डाल दिया और बॉयलर के अंदर ही मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, तो वो मेरा इंटरनल ट्रीटमेंट हो जाएगा। जैसे कि मानो मेरे को पिंपल हुआ, मैंने पिंपल पे कोई ट्यूब अप्लाई किया, ठीक है, तो मैंने एक्सटर्नली इस पे अप्लाई किया, तो ये मेरा हो गया कैसा, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। और मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे कुछ टेबलेट दी, मैंने टेबलेट खाई, तो वो क्या करेगा, पिंपल अब इंटरनली क्योर होगा, तो ये कैसा हो गया, इंटरनल ट्रीटमेंट। सिमिलरली अगर बॉयलर के अंदर पानी डाल दिया और फिर ट्रीटमेंट किया, तो वो इंटरनल ट्रीटमेंट हो गया। अगर बॉयलर के अंदर पानी डालने से पहले अगर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डेट इज उसको सॉफ्ट बनाया जा रहा है, तो वो हमारा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप इस डायग्राम को याद करिएगा, एग्जाम में जरूर बना के आना। ठीक है, जिससे कि टीचर को पता चल जाए कि आपको ये चीज आती है, तो वो आपकी थ्योरी नहीं पड़ेगा और पूरे मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रीटमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट को हम लोग प्रिवेंटिव मेथड्स भी कहते हैं। प्रिवेंटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बॉयलर खराब होने से पहले ही हमको पता है कि ये अगर ऐसा वाटर जाएगा बॉयलर के अंदर, तो वो वहां पर कुछ कॉजेस क्रिएट करेगा, कुछ इफेक्ट्स क्रिएट करेगा, इसलिए हम लोग पहले ही उसका ट्रीटमेंट करके देन वहां पर भेज रहे हैं उसको। ठीक है, जैसे कि मानो आपको कुछ लग रहा है, कुछ जैसे कि वायरल चल रहा है, तो आप क्या करते हैं, पहले से मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, तो वो प्रिवेंटिव मेजर है। अगर आपको वायरल हो गया देन उसके बाद आप टेबलेट्स लेंगे, तो वो कैसा हो गया हमारा, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि करेक्टिव मेथड है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो है हमारा प्रिवेंटिव मेथड है, वही इंटरनल ट्रीटमेंट हमारा करेक्टिव मेथड है, मतलब कि ये केवल उसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पहले आप एक्सटर्नल को देखिए। एक्सटर्नल के अंदर हमारा एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको, प्रिवेंटिव मेथड्स भी कहा जाता है। इसके अंदर फ्रेंड्स इट इज कैरिड आउट आउटसाइड द बॉयलर, मतलब कि बॉयलर के बाहर ही इसका सारा ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करें रिक्वायर्ड इन हाई प्रेशर बॉयलर, जो भी हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। लेकिन बात करें फ्रेंड्स इंटरनल ट्रीटमेंट की, तो इनको हम लोग करेक्टिव मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, करेक्टिव मेथड्स क्यों कह रहे हैं, कि बॉयलर के अंदर जो वाटर है उसके अंदर हम लोग कुछ चीजें केमिकल्स वगैरह मिला रहे हैं, जिससे कि उसका जो हार्डनेस है वो कम हो जाए या फिर वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि हम लोग आगे आने वाली बॉयलर प्रॉब्लम्स को रोक सकें। ठीक है, इसी को बोला गया है कि इट इज कैरिड आउट इन द बॉयलर, ये इन द बॉयलर हो रहा है और ये मेरा आउटसाइड द बॉयलर था। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स बोला गया है कि जो हमारा इंटरनल ट्रीटमेंट से ये लो प्रेशर बॉयलर के अंदर रिक्वायर्ड होता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के वाटर सॉफ्टनिंग होते हैं और इनको हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल क्यों कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की डिटेल में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जियोलाइट प्रोसेस की। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।